क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसओटीएफ के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर होगा जोर। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा भी रहे मौजूद। क्वाड बैठक में बोले पीएम मोदी, ये बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया तनावों और संघर्षों से घिरी है। क्वाड का साथ मिलकर चलना पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी। क्वाड समिट के बाद क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। कहा, समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए। बैठक से पहले क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन हुआ। पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े हुए जो बाइडेन कंधे पर रखा हाथ। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन ने कहा, क्वाड बना रहेगा। बाइडेन से क्वाड के अस्तित्व को लेकर पूछा गया था सवाल। मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं। क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों के बीच 1 घंटे बैठक चली। आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में फिर उतरेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जम्मू के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में रोड शो करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। 4 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने दिया भरोसा। कहा, पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा, गांधी परिवार की महापरिक्रमा छोड़कर कांग्रेस पार्टी बचाइए। तरुण चुग ने निशाना साधते हुए कहा, लगातार 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अब भी चुनाव हारने के डर से नया हथकंडा ला रहे हैं। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे। जींद, सोनीपत, करनाल में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अंबाला और घरौंदा में रैली को संबोधित करेंगे। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती, सीएम सैनी का आरोप। भिवानी में सीएम सैनी ने युवाओं से संवाद कर कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, सीएम सोरेन भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे घुसपैठियों को भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, राजनाथ सिंह का बयान। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा, उन्होंने सिखों को उकसाया, अमेरिका में भारत की छवि खराब की। राहुल गांधी ने सिखों पर दिए अपने बयान को शेयर किया। कहा, बीजेपी मेरे बयान पर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया जवाब। कहा, भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतारकर जान बचानी पड़ती थी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे। आतिशी कैबिनेट में मंत्रालय का हुआ बंटवारा। सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन समेत 13 मंत्रालय होंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालयों का जिम्मा। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, साथ ही विकास और प्रशासनिक विभाग संभालेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को 5 मंत्रालयों का जिम्मा। ट्रांसपोर्ट, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। मंत्री इमरान हुसैन को 2 मंत्रालयों का जिम्मा मिला। फूड एंड सप्लाई और इलेक्शन विभाग के मंत्री बनाए गए। मंत्री मुकेश अहलावत को 5 मंत्रालयों का जिम्मा। गुरुद्वारा, इलेक्शन, लेबर, लैंड और बिल्डिंग का मिला जिम्मा। शपथ लेने के बाद केजरीवाल से मिली सीएम आतिशी। केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी को दी बधाई। कहा, दिल्ली के लिए खुलकर काम करें, हम पूरा समर्थन देंगे। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिवसीय प्राणक्षित दीक्षा उपवास का ऐलान किया। कहा, 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति जाकर भगवान का दर्शन कर क्षमा मांगूंगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, वाईएसआरसीपी की सरकार ने जन भावनाओं को भी सम्मान नहीं दिया।